जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को दशा माता के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र माह के पहले दिन से दशमी तिथि तक दशा माता का व्रत किया जाता है और कथाओं को नित्य नियम से सुना जाता है। दशा माता की कथाएं सुनने से घर परिवार, बच्चों, पति पर आई बुरी दशा दूर हो जाती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो आइए दशा माता के चरणों का ध्यान करते हुए रसपान करते हैं दशा माता की बड़ी ही दुर्लभ और पवित्र कथा। आप इस कथा को पूरा जरूर सुनिए और कथा सुनने से पहले दशा माता का जयकारा जरूर लगाइए। एक समय की बात है, एक गांव में चार भाई रहते थे। उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। चारों भाई खेती बाड़ी का काम करते, साथ में मिलकर रहते। कुछ समय बाद बड़े भाई की शादी हो जाती है। उसकी पत्नी आने के बाद घर का सारा धन माल, सास के गहने, बाकी सभी कुछ अपने पास रख लेती है। थोड़े समय बाद एक एक करके बाकी सभी भाइयों की भी शादी करा देते हैं। तीनों भाभियां आपस में जमीन के हिस्से कर लेती हैं। उसमें से जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा सबसे छोटे भाई और उसकी पत्नी को देकर उन्हें अलग कर देती हैं। सबसे छोटे भाई की पत्नी को दशा माता का इष्ट था। वे अपने बहुत नियम धर्म वाली थी। चैत्र महीना आने पर जब होली जलती, तब सबसे छोटी बहू मामा भांजे से होली की जलती हुई होली की लौ में से कुकड़ी कच्ची सूत का धागा निकलवाती और फिर 10 दिनों तक लोटा भरकर दशा माता की कहानी कहती। 10वें दिन पीपल की पूजा करती। 10 दिन वे दशा माता की कहानियां सुनकर ही अपने खेत की रखवाली करने जाती। परंतु तब तक तो पक्षी फसल के दाने खा जाते। इधर बड़े भाई की पत्नियां तो पहले ही अपने खेत की रखवाली करने चली जाती थी। खेत से सभी पक्षियों को उड़ा देती। छोटे भाई का खेत भी पास में था, तो पक्षी उड़कर वहां चले जाया करते। बड़े भाई की तो फसल अच्छी हो जाती, पर छोटे भाई के खेत पर सिर्फ डंठल ही बचते। जब फसल काटने का समय आया, तब सभी भाई भाभी फसल काटने जाते। छोटा भाई भी अपनी भाई भाभी से कहता कि मेरे भी खेत पर फसल काटने जाता हूँ। तो इस पर बड़ी भाभी उसको ताना मारती कि तुम्हारी पत्नी तो नियम धर्म वाली है, कहानियां सुनती है, दशा माता की पूजा करती है, फिर खेत आती है, जितने में तो पक्षी तुम्हारे सभी खेत के दाने खा जाते हैं। अब तुम क्या फसल काटोगे? भाभी का ताना सुनकर छोटे भाई को गुस्सा आ गया। जब वह खेत देखने जाता, तो उसे सिर्फ डंठल ही दिखते। अपने खेत की ऐसी हालत देखकर उसे और ज्यादा गुस्सा आया और उसने अपने घर जाकर अपनी पत्नी को खूब पीटा। ऐसा पीटा कि उसकी पत्नी की उठने की हालत भी ना रही। वह भूखी प्यासी ही सो गई। दशा माता को उस पर बहुत दया आई। दशा माता विचार करती है, मेरी पूजा करने के कारण इसने मार खाई, मुझे अपने भक्त के दुख दूर करने चाहिए। आधी रात में दशा माता जी एक स्त्री का रूप धारण कर उसके पास आई और उससे बोली, सुहागन जग रही है या सो रही है? उठ, मुंह हाथ धो ले, लड्डू लाई हूँ, खा ले, झारी से पानी पी ले। उसने लड्डू खाया, पानी पिया और वापिस सो गई। जब छोटी बहू के पति का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है, तो वह अपनी पत्नी को देखने आता है। मन ही मन सोचता है कि इतना मारा मैंने उसको, देखूं तो सही कहीं मर तो नहीं गई, खबर तो करूं कैसी है वह। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी को बोलता है, देख उठ जा। दशा माता की दी हुई लड्डू और सोने के लोटे पर इसकी नजर पड़ती है। वह पूछता है, यह लोटा और लड्डू कहाँ से आए? तो उसकी पत्नी बोलती है कि एक देवी के समान स्त्री आती है, उन्होंने बहुत सारा जेवर भी पहन रखा था, वो ही मुझे उठाती और मुझे लड्डू खिलाती, पानी पिलाती और चली जाती। सवेरा होने पर आदमी अपने खेत पर जाता है, तो क्या देखता है कि खेतों में तो मोतियों की फसल उग रही है। जब जिठानियों को पता चला उसके तो मोतियों की फसल पकी हुई है, तो उसकी जेठानियां उससे और ज्यादा जलन करने लगी। फिर देवरानी से पूछती हैं, ए बाई, क्या जादू करा तूने? तेरी सारी फसल तो मोतियों की हो गई, जबकि तेरे तो सिर्फ डंठल ही बचे थे। हमको भी बता दे, हम भी कर ले। देवरानी उनको सब बताती है। जेठानियां बिना होली के ही ऐसे ही लकड़ी जलाती हैं
और कहानियां किस्से कहती हैं, हंसी मजाक करती हैं, फिर अपने पतियों को बोलती हैं कि हमको भी पीटो। उनके पति बोलते हैं, तुम क्यों बुढ़ापे में हड्डी पसली तुड़वाती हो? तुम्हारे पास तो सब कुछ है। भगवान तो अनजाने में ही टूट मान है। वो जिद पकड़ लेती हैं कि नहीं, हमें भी मोती चाहिए, आप हमको भी पीटो। उनके आदमियों ने उनको खूब पीटा। दशा माता ने सोचा, अगर इनको चमत्कार नहीं बताया तो ये सच्ची नहीं मानेंगी। फिर आधी रात को दशा माता आई, बोली, सुहागन सो रही है या जग रही है? ये लड्डू खा ले, पानी पी ले। उसकी भाभियां उठकर लड्डू खाती हैं, पानी पीती हैं, सो जाती हैं। सभी भाभियां खुश हो जाती हैं कि अपने भी दशा माता पधारी, अब अपने भी मोती हो जाएंगे। जब सुबह वो उनके खेत पर आदमी जाते हैं तो क्या देखते हैं, सारे दाने काले हो गए। उनकी भाभियां बहुत दुखी होती हैं। वे कहती हैं, अब क्या करें, ये तो कायम हो गए, अब साल भर क्या खाएंगे, बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसके पति बोलते हैं, हमने तो पहले ही कहा था ऐसा मत करो, पर तुम नहीं मानी। तुम लोगों के चक्कर में हम भी पागल हो गए। चलो छोटी बहू से ही पूछते हैं, अब क्या करें? उसके तो दशा माता का इष्ट है, वही कुछ रास्ता बता सकती है। छोटी बहू तो बहुत सीधी थी, उसने दशा माता से प्रार्थना करी, ये क्या हो गया, इनके कायमा कैसे हो गया, बच्चे भूखे मर जाएंगे। उस समय सतयुग चल रहा था। दशा माता स्वयं बोली, तेरे तो पहले से ही कम था, तो ये इतने मोती हो गए, वो इनको सहन ना हुआ। वो दशा माता के पांव पड़ती हैं और कहती हैं, हे माता जी, जेठ जी और बच्चों की तरफ से देखिए, आप जेठ जी और बच्चों की तो कोई गलती नहीं, वो लोग भूखे मर जाएंगे, उनके लिए आप इनके वापस दाने कर दो। तो दशा माता बोलती है, सारी जमीन, रुपया, पैसा, जेवर सब दबा कर बैठे हैं, अब तो जमीन, पैसे, जेवर सब कुछ बराबर 4 हिस्सों में बांटे, चौथा हिस्सा तेरे को दें तो ये मिटेगा, वरना नहीं मिटेगा। ले ग्रासनी, तेरे को टूटे, हमसे रूठे। ऐसा बोलकर भाभियां दुखी मन से उसको चौथा हिस्सा दे देती हैं। सभी भाई बहुत खुश हो गए कि कुछ भी नहीं दे रखा था, पर दशा माता की कृपा से सब बराबर बट गया। उसके बाद कहीं कहीं कायमे रह गए थे। तब छोटी बहू दशा माता के पैर पड़ती है और कहती है, माता जी, सारे कायमे क्यों नहीं हटे? दशा माता कहती है, जमीन में गड़े हुए धन में से भी चौथा हिस्सा तेरे को दें तो सब मिट जाएगा। दशा माता की कृपा से छोटी बहू का सारा दुख दारिद्र्य दूर हो गया। हम भी दशा माता से प्रार्थना करते हैं, जैसे दशा माता ने छोटी बहू के दुख दूर किए, वैसे सबके दुख दूर करना। जैसे उस पर टूटमान हुए, वैसे हम सब पर होना। जैसी कृपा उस पर रखी, वैसे हम पर भी रखना। तो प्रेम से बोलिए, दशा माता की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब रसपान करते हैं दशा माता की दूसरी कथा। एक नगरी है, उसमें एक बाग है। बाग में एक फकीर रहता है। वह बस्ती में से भीख मांग कर लाता था। कोई आटा देता, कोई रोटी, तो कोई अनाज। परंतु होली आने के बाद सब औरतें एक मंदिर में बैठकर दशा माता की कहानियां सुनती, कहती, किसी के घर पर कोई नहीं मिलता तो वह फकीर परेशान हो गया। जब उसे मालूम हुआ कि सभी औरतें मंदिर में बैठी हैं और वहां दशा माता की कहानियां सुन रही हैं, तो वह भी मंदिर में बैठ गया और वह भी उनके पास बैठकर दशा माता की कहानियां सुनने लगा। उसने पूछा कि इनको सुनने से क्या होता है? तो उन्हीं महिलाओं में से एक बोली, अन्न, धन, लाभ, लक्ष्मी सब कुछ मिलता है। इस पर फकीर बोला, मेरे तो कुछ नहीं, दशा माता मुझे भी जरूर कुछ देंगी। फकीर की हथेली पर एक फफोला हो गया। 10 दिन होने के बाद फफोले में से एक सुंदर कन्या जन्मी। वह कन्या दशा माता की दी हुई थी। फकीर ने बाग के एक पेड़ पर कन्या के लिए झूला लगा दिया और उसको झूला झुलाता, झूला देते हुए बोलता, झूलो मारी नानी बाई, झूलो मारी फूला बाई, तेरी शादी तो मैं राजा के घर कराऊंगा। चूंकि वह कन्या दशा माता की दी हुई थी, वह जल्दी जल्दी बड़ी होने लगी और बहुत खूबसूरत दिखती थी। कन्या के बड़ी होने के कुछ समय बाद एक राजा घूमने आए। घूमते हुए राजा ने कन्या को देखा और सोचा, ये कन्या कितनी सुंदर है, इससे तो मैं शादी करूंगा।
सिर्फ मैं ही शादी करूंगा। राजा ने जब पता कराया कि ये कन्या किसकी है, तो उसे पता चला ये तो फकीर की कन्या है। राजा ने फकीर को बोला, मैं तुम्हारी कन्या से शादी करना चाहता हूँ। इस पर फकीर बोला कि आप तो राजा हैं, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब फकीर कैसे आपसे मेरी कन्या की शादी करा दूं? मैं आपसे शादी अपनी कन्या की नहीं करा सकता। राजा नहीं माना। वो कहता है, मुझे तो तुम्हारी कन्या से शादी करनी है। और राजा ने उस फकीर की लड़की से शादी कर ली। राजा के रानियां तो पहले से ही थीं, पर कुंवर किसी को भी रानी नहीं मानता। नई रानी ज्यादा सुंदर थी, तो राजा उससे ज्यादा खुश रहते, उसको दूसरी रानियों से ज्यादा अच्छा रखते। कुछ दिनों बाद नई रानी गर्भवती हुई। राजा के व्यापार के लिए दूसरे देश जाने का समय आया, तो रानी बोली, आपके जाने के बाद मेरा ध्यान कौन रखेगा? मेरे से दूसरी रानियां तो थोड़ी नाराज रहती हैं। राजा ने बोला, सबसे बड़ी रानी है, वे समझदार है, मैं उसको जिम्मेदारी देकर जाऊंगा। मेरे को कुछ निशानी दे दो, ताकि मुझे भी पता लग जाएगा। रानी ने गुलाब की कली निशानी के रूप में राजा को दी। 9 महीने पूरे होने पर बड़ी रानी ने दादी माई को पैसे देकर समझा दिया कि अगर इसके लड़का हो जाए तो राजा हमको नहीं रखेंगे। उसको बोलना, राजा के यहाँ ऐसा नियम है, आंखों पर पट्टी बांधकर बच्चे को जन्म देते हैं, तो बच्चे को भैंस को खिला देना। दाई माँ ने ऐसा ही किया और छोटी रानी से कहा कि राजा के कहाँ कुंवर लिखा है। राजा के कुंवर भाग्य में होता तो दूसरी रानियों के भी होता। छोटी रानी के ऐसा कहने के बाद उसके बच्चे को भैंस के सामने रख दिया। उस समय सतयुग चल रहा था, तो भैंस इस बच्चे को पूरा पूरा निगल गई। वह भैंस पहले तो उसको चाटने लगी और बाद में उसके मुंह में चला गया। 10 महीने बाद भैंस के पाड़ा हुआ। अब उधर राजा के पास कली खिली। राजा के वापिस लौटने पर खूब बड़ा जलसा हुआ। राजा तो भूल गए थे कि उसकी सातवीं रानी भी है, और दूसरी रानियों ने उस सातवीं रानी को तो चमड़े के कपड़े पहनाकर, एक बांस की लकड़ी देकर महल के ऊपर से कोवे उड़ाने वाली बना दिया था। जब भैंसा कुछ बड़ा हुआ तो किसी और को कुछ नहीं करता था, पर बड़ी रानी को भेंटिया मारता था। बड़ी रानी ने सोचा, यह तो वही दुश्मन है। बड़ी रानी राजा से बोली, इस भैंसे को मरवा दो, ये सबको भेंटिया मारता है। नौकरों को पाड़ा मारने के लिए भेज दिया। बोले कि इसको मारकर आंखें निकाल कर लाना। वह लोग इसको मारने दूसरे शहर ले गए। दूसरे शहर के राजा की लड़की को घर में बैठे बैठे सब दिख रहा था। उसका पुराना आगे पीछे का सब पता चल जाता था। राजकुमारी उन आदमियों से बोलती है, यह पाड़ा मेरे को दे दो। तो वो लोग बोले, नहीं, हम इसको मारेंगे। वो बोलती है, इस मासूम को क्यों मारते हो? इसको मुझे दे दो। नौकर बोलते हैं, हमको इसे मारने का हुक्म मिला है, इसकी आंखें हमें सबूत के तौर पर दिखानी हैं। तो इस पर लड़की बोलती है, कोई भी जानवर मरा हो उसकी आंखें लेकर चले जाओ। राजकुमारी उस पाड़े को प्रतिदिन हरी हरी घास खिलाती, चांदी के बर्तन में पानी पिलाती, उसको बहुत अच्छा रखती। कुछ समय बाद एक दिन उस राजकुमारी के पिता राजा को विचार आता है कि मेरी राजकुमारी बड़ी हो गई है, उसके लिए अच्छा वर ढूंढना चाहिए। तो राजा अपनी बेटी राजकुमारी से बोलता है, बेटी, अब तुम्हारे लिए सुयोग्य वर ढूंढने का समय आ गया। तुम बताओ, तुमको कैसा वर चाहिए? तो राजकुमारी कहती है, मैं तो इस भैंसे से ही शादी करूंगी। राजा रानी बोलते हैं, भैंसे से कोई शादी करता है क्या? पर राजकुमारी नहीं मानी। वो कहती है, मैं तो भैंसे से शादी करूंगी। राजकुमारी की जिद करने पर उसकी शादी भैंसे से करा दी गई। एक दिन राजा शिकार खेलकर घर आए, तो गोखड़े में राजकुमारी के साथ रात को किसी कुंवर को बैठा देखा, तो डर गए कि राजकुमारी किस कुमार से बातें कर रही है। राजा ने रानी को बोला कि अपनी राजकुमारी किसी कुमार से बातें कर रही है। रानी ने कहा, अरे हाँ, मैं बताना भूल गई, अपनी राजकुमारी तो बहुत समझदार है। अपनी राजकुमारी ने जिस भैंसे से शादी करी थी, उसमें से रात को एक सुंदर सा कुंवर निकलता है। वह होते ही वह कुंवर पाड़े की खोली में चला जाता है। राजा राजकुमारी से बोलता है कि आज कुंवर से पूछना उसकी खोली कैसे बदली जा सकती है। राजकुमारी के पूछने पर कुंवर बोलता है,
अरे मेरी खोली तो सहज में ही बदल सकती है, परंतु थोड़ा सा ध्यान रखना। वह कहता है कच्ची लकड़ी की गठरियां मंगा ले, दूध दही के घड़े भरवा ले, गुलाब जल और पानी के घड़े भरवा ले। जब मैं खोली पहनने लगूं तो जल्दी से सांटियां मेरी खोली पर डालकर उसे जला देना। मैं जब जलूं जलूं बोलने लगूं तो दूध दही गुलाब जल जल से भरे घड़े मुझ पर डाल देना। इस प्रकार मेरी खोली बदली जा सकती है। अगले दिन उन्होंने इसी तरह उनकी खोली बदलवा दी और उसमें से सुंदर कुंवर निकला। अब कुछ दिनों बाद कुंवर बोले, अब हम भी अपने महल जाना चाहते हैं। हमारे भी पूरा परिवार है, माँ पिताजी, राजपाट, सब कुछ है। सो आप हमको भी सीख दो। राजा ने कहा, बिना कुछ दिए मैं कैसे भेजूं आपको। फिर राजा ने उन्हें बहुत सारा दहेज देकर पूरे लवाजे के साथ विदा किया। कुंवर और राजकुमारी ने अपने नगर पहुंचने पर नगाड़े बजवाए। राजा ने सोचा कोई दूसरा राजा चढ़ाई करने आया है, दिखे तो वह आगमानी कर हाथ जोड़ने आए। कुंवर ने कहा, आज का खाना मेरी तरफ से है, आप ढूंढी पिटवा दो कि नगरी के सब लोग खाना खाने आए, कोई भी चूल्हा ना जलाए। पूरा नगर खाना खाने आया। कुंवर कहता है कि महल में से तो कोई बच्चा नहीं। रानी बोलती है, और तो कोई नहीं, एक काग उड़ावन है, उसके पास तो किसी के भी हाथ खाना भेज देना। इस पर कुंवर बोलता है, नहीं नहीं, जिस भी हालत में है उसको लाना पड़ेगा, तभी मेरी प्रसादी पूरी होगी। फिर राजा की सातवीं रानी, जिसको बड़ी रानी ने काग उड़ावन बना दिया था, उसको लेकर आए। कुंवर ने राजकुमारी को इशारा किया कि ये मेरी असली माँ है। रानी, कुंवर और राजा की नजर मिलते ही रानी की चोली चीरा कर दूध कुंवर के मुंह में गिरा। 9 महीने तो माँ के पेट में रहा, 10 महीने भैंस के पेट में रहा, पर आज माँ का दूध मिला। राजा सोचने लगा, ये क्या रचना हो रही है। उधर इस घटना के बारे में जब मोटी माँ को भी पता चला, वह सोचने लगी, हो ना हो ये कुंवर वही दुश्मन है। फिर कुंवर ने राजा को सारी बात बताई। याद करो, आपने फकीर की लड़की से शादी की, फिर आप व्यापार करने प्रदेश चले गए। उस समय आपकी सातवीं रानी गर्भवती थी। उसने आपसे कहा भी था कि वह अकेली कैसे रहेगी। आपने कहा कुछ निशानी दे दो। फिर रानी ने आपको गुलाब की कली दी। आप सातवीं रानी को बड़ी रानी के भरोसे छोड़कर गए। ये समझदार है, ध्यान रखेगी। इन्होंने तो ऐसा ध्यान रखा कि दाई माँ को सीख देकर पैसे खिलाकर भैंस के सामने मुझे रख दिया। भैंस पूरा निगल गई। 10 महीने बाद भैंस के पाड़ा हुआ। मोटी माँ के कहने पर आपने पाड़े को जंगल में मारने भेज दिया। यह तो इस कन्या को सब पता चल जाता था, आगे पीछे का, क्योंकि इस लड़की को दशा माता का इष्ट था, इसलिए इसने मेरी जान बचाई। फिर तो राजा को सारी बात याद आ गई। कुंवर को राजगद्दी पर बिठाया गया। पूरे नगर में नगाड़े बजाए गए और खड्डे खुदवा खुदवा कर छयों रानी को जमीन में गड़वा कर उस पर घोड़े घुमाए गए। तो प्रेम से बोलिए, दशा माता की जय हो। हम दशा माता से यही प्रार्थना करते हैं, हे दशा माता, जैसे अपने फकीर की बेटी के ऊपर आई मुसीबत को दूर किया, वैसे सब किसी के ऊपर करना, वैसे सब किसी की लाज रखना। तो प्रेम से बोलिए, दशा माता की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आप सभी पर दशा माता की कृपा सदैव बनी रहे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय दशा माता जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली धार्मिक कथा कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।